अगर आपको रफ पेज नहीं मिलता तो आप लिख सकते हो, लास्ट पेज के ऊपर हेडिंग डालो रफ और उसके ऊपर आप कुछ भी लिखो, टीचर को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सुनो, करना क्या है आपको, जैसे ही एक लॉन्ग आंसर आता है, जैसे कि इमेजिन करो एक सवाल आया प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बताओ, 5 नंबर का सवाल आया। अब आपको क्या करना है, लास्ट में जाना है नोटबुक के रफ साइड में, और आपको क्या करना है, वो जो 5 पॉइंट आप सोच रहे हो ना उनको शॉर्ट में लिख लो। जैसे कि पहला पॉइंट है कि मेटल्स आर हार्ड, तो बस यहाँ पर हार्ड लिख लिया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिख लिया, तीसरा पॉइंट लिख लिया, ऐसे ऐसे लिख लो लास्ट पेज के ऊपर, जल्दी जल्दी। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब इससे क्या हुआ, अब आपको पता है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। अब जब आप मेन कॉपी में जाओगे आंसर्स को लिखने के लिए तो आपको सोचना नहीं है, अब आपको वापस नहीं सोचना कि यार पहला पॉइंट कौन सा बनाऊं, दूसरा कौन सा बनाऊं, तीसरा कौन सा, चौथा, ना 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 ना, पूरा आंसर आपके पास है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली बस आंसर को लिखना स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो सोचने का टाइम था वो बच गया, है ना। अगर आपको एक आंसर को लिखने में 10 मिनट लगते थे, इस मेथड से करोगे तो केवल 5 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आप आंसर क्या लिखने वाले हो, तो आप आंसर को आप कट नहीं करोगे, है ना। वो कट्स वगैरह जो आप बीच में लगाते हो वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत शानदार सोल्यूशन है। अगर आपका पेपर छूटता है तो ये वाला सोल्यूशन बहुत शानदार है, इसको फॉलो करना अपने लॉन्ग आंसर्स के लिए, एक बार ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तीसरी प्रॉब्लम है, आंसर याद ही नहीं होता। कभी कभार ऐसा हो गया ना कि एक आंसर आपको याद नहीं आ पा रहा है, फिर कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, उसके लिए क्या करते हो, छोड़ देते हो ना। बट अब से नहीं छोड़ना है। देखो, एक टॉपर और एक एवरेज के बीच में पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, एक टॉपर जो है ना वो जिस आंसर को उसको नहीं आता ना उस आंसर को भी अटेम्प्ट करके आता है, जबकि एक एवरेज बच्चा आंसर को छोड़ के आता है। अब आपको क्या करना है, आंसर्स को छोड़ के नहीं आ रहा है, इमेजिन करो कोई आंसर जो आपको नहीं आता, देखो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। पहला स्टेप है रिकॉल दी चैप्टर। जैसे एक सवाल आए सबसे पहले सोचना कौन से चैप्टर का है यार, अच्छा ये तो उस चैप्टर का है, मेटल एंड नॉन मेटल का है। उसके बाद क्या करना है, आपको टॉपिक को रिकॉल करना है।